हेलो नीट 22 एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है एंड सीरियस भी होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं हाउ यू कैन सेव योर नीट 22। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं या क्लास 12 के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिससे कि उनको प्रॉब्लम हो रही है नीट 22 में कैसा परफॉर्म करेंगे, वो सब चिंता है। तो आज हम उनके लिए ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने अभी तक कितना फिनिश किया है सिलेबस। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना फिनिश किया है। उस हिसाब से मैं आपके लिए अदर वीडियोस प्लान कर पाऊंगा कि अगर मान लीजिए आपका सिलेबस हाफ कंप्लीट है या अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया, यू नीड समथिंग एल्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हो जाता है गाइज, याद रख लीजिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना फिनिश किया है। एंड इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो किसी को नहीं पता अभी तक नीट 22 का डेट, यहाँ 21 नहीं, नीट 22 का डेट है ना। नीट 22 का डेट अभी तक किसी को पता नहीं है। 21 का तो पता था, काउंसलिंग चल रही है। 22 का पता नहीं एक्सेप्ट द गवर्नमेंट। तो प्लीज स्टॉप रिलाइंग कि अभी आपके लिए अचानक से डेट कल ही हो जाएगा नीट, ऐसा नहीं होने वाला। यू विल बी गिवन टाइम, आपको टाइम मिलने वाला है। तो जब टाइम मिलेगा तो अभी आपको चिंता किसकी करनी है? सिलेबस की, कि आप सिलेबस फिनिश कर पाओ। अभी आपके लिए ये चीज़ है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है गाइज आपके लिए, डेडलाइन सेट करना। बहुत लोग हैं यहाँ पे कि डेडलाइन सेट ही नहीं करते अपने टॉपिक्स या टारगेट्स को, है ना। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैं फिजिक्स में आज करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म करूंगा। उनका हो जाता है कि भाई कितना कुछ खत्म करना है, वो लिखते नहीं है। तो बोलते हैं आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल कर लूंगा। ये कल परसों चलते रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने कोई भी टॉपिक को डेडलाइन दो, जिससे कि आपके प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बेटर होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, करके देखिए, आपको खुद ही इंप्रूवमेंट फील होगा। एंड यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो ये ईयर का है, ऐसे में और भी माइंड मैप हो गए या कोई भी स्ट्रैटेजी सेशन हो गया, मैं वो टेलीग्राम पे डालता रहूंगा, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। हमें नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है गाइस, यू कैन ज्वाइन मी ओवर देयर। ये वाला भी डाल चुका हूं मैं वैसे टेलीग्राम पे, ईयर का माइंड मैप है, डू चेक दैट आउट। वैसे अब आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सीरियस बात। आप अभी क्या कर सकते हो? अभी आपके पास है कि अप्रैल एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। देखो आपने अभी क्या किया, डेडलाइन दे दिया अपने आप को कि आई हैव टू फिनिश द सिलेबस बाय एनी हाउ। ओके, इट मे एक्सटेंड, राइट, ये एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर के जितने भी मैंने टॉपर से बात किया, इनफैक्ट जिन लोगों ने 650 जो थोड़ा रियलिस्टिक मार्क्स लेके आए हैं, है ना, कि तो उनके साथ क्या पता चला मेरे को कि उन्होंने सिलेबस को जून तक कवर किया था, क्योंकि जून तक चलता गया उनका। क्यों चलता गया? क्योंकि देखो नीट का डेट एक्सटेंड होते जा रहा था, है ना। सो फिक्स नहीं था, इसके कारण वो लोग जून तक। मैं आपको बोलता हूँ आप अप्रैल का टारगेट रखो, उसके बाद आगे तो क्लियरिटी आ ही जाएगी कि कब होने वाला है नीट, तो उस हिसाब से हम फ्लेक्सिबल करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अभी से अपने ऊपर प्रेशर बना के रखना पड़ेगा। सेकंड काम ना, अब हम क्या कर सकते हैं, जो बाकी पार्ट अपना रिमेनिंग है उस पर फोकस कर सकते हैं। मैं मान रहा हूं कि आपने आधा पार्ट फिनिश कर लिया, मान लीजिए कुछ जो बाकी है अभी आपको उनको राइट डाउन करिए और उनसे ही आपको अब स्टार्ट करना है। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल क्या होता है? व्हाट इज फ्लेक्सिबल टाइम टेबल? अगर मैं आज बैठ के अगले दिन का 16 घंटा का लिख लूँ और मैं आज 2 घंटे भी नहीं पढ़ता था आज या आज से पहले, तो मेरे लिए वो हार्ड हो जाएगा, राइट। या कोई बच्चा अगर 4 घंटे पढ़ता था और अचानक से लिख दिया कि 10-12 घंटे अगले दिन से पढ़ने लग जाऊंगा, तकलीफ होगी उसको। और अगर वो ये जो टाइम टेबल है इसको बिना गैप के बनाया, मतलब कि अगर वो मान लीजिए फिजिक्स केम बायो लगातार लिख लिया, ये करूंगा, पहला दिन ही नहीं कर पाया तो फेल हो जाता है। उसके बाद माइंड है ना डिस्टर्ब फील होता है, सोचते हैं कि यार मेरे से तो कुछ हो रहा नहीं, छोड़ो टाइम टेबल। तो आप फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, मैं इस पे और भी वीडियोस बनाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? आपने अपने आप को एक अचीवेबल गोल दिया, ऐसा गोल जो आप अचीव कर सकते हो इन ऑन दैट डे, बेसिकली ऑन दैट पर्टिकुलर डे आप उस गोल को अचीव कर सकते हो, ऐसा गोल दिया जिससे कि आपको खुशी। देखो हमारा जो माइंड है ना पॉजिटिव फीडबैक पे चलता है। अगर हम कोई पर्टिकुलर चीज अचीव करते हैं तो हमें और मन करता है कि हम और बनाएं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अगर आप मैथ्स बनाने बैठते हो, दो ये पीसीबी की है वैसे तो नीट में, लेकिन अगर आपने मैथ्स बनाया, 2-4 सवाल बन गए, या फिजिक्स में ही
2-3 सवाल बन गए तो आपको आगे और मन करेगा बनाने का। स्टार्टिंग में अगर आपके 2 से 3 सवाल नहीं बने तो आपको मन नहीं करने वाला, आप बंद करोगे कॉपी किताब, बोलोगे छोड़ो नहीं होने वाला। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन योर टाइम टेबल। नाउ इन वन डे यू कांट स्टडी, ठीक है, 18 आवर्स, लेकिन आप डेली 8 घंटे कर सकते हो और धीरे धीरे अपने गोल के करीब पहुंच सकते हो। व्हाट वी बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है जानते हो? हम क्या करते हैं, पहला दिन 16 घंटा ट्राई करेंगे, दूसरे दिन 6 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे। इसके कारण मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल होते रहते हैं अपने डेली के टाइम टेबल को अचीव करने में। आपको सबको पता है इनफैक्ट यहाँ पे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में वीकनेस है, उसको ठीक करेंगे तो प्रायोरिटी उसको ही देनी पड़ेगी ना। प्रायोरिटी कैसे देंगे वो बात करते हैं। अगर आपका स्कोर बहुत ही कम आया था नीट में, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ अभी के लिए वन शॉट काम नहीं आने वाला अनलेस आप उसका डिटेल थ्योरी ना देखो। अगर आपका बहुत ही कम आया था, क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको डिटेल में वापस बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए समझिए। अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहा है कि वन शॉट से पूरा कवरेज हो जाएगा, सो मैन एकदम क्लियर बोलता हूँ 120 तक आप ले आओगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, कि आपने वन शॉट देखा 180 का पेपर है, 100-120 वाला तैयारी हो जाएगा उससे ऑलमोस्ट, मैं जानता हूँ। लेकिन बाकी 80 मार्क्स, और नीट में तो ठीक नहीं है ना कि एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। वन शॉट क्या करते हैं, उस नीट को देख के ही बनाया जाता है कि आप जल्दी में मैक्सिमम कवर कर लो, लेकिन कुछ पार्ट छूट जाता है वन शॉट में, या मान लो जो एक्स्ट्रा जो और सिचुएशन होते हैं, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन वो रह जाते हैं। तो अगर आपका फिजिक्स में वेरी लो मार्क्स था, तो मैं आपको बोलता हूँ ट्रस्ट मी, वन शॉट इज नॉट फॉर यू एज ऑफ नाउ। अभी के लिए, अभी के लिए आप कुछ थोड़ा और डिटेल थ्योरी देखो, या अगर आप वन शॉट को अप्लाई करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, वन शॉट वीडियो देखी, उसके साथ आप कुछ थ्योरी का पार्ट और लगाओगे। कोई भी थ्योरी की बुक उठा के थोड़ा एक बार गो थ्रू करो, या अपने नोट्स उठाओ, नोट्स उठा के गो थ्रू करो, उसके बाद सवाल बनाओ ना। अभी सवाल बनाने की बात आती है, केमिस्ट्री का वन शॉट में काम हो सकता है, लेकिन वही बात है अगर आप उसमें एवरेज हो तो। अगर आपका केमिस्ट्री में भी बहुत ही कम आया था तो मैं मानता हूँ नहीं आया होगा, लेकिन अगर आया था तो मैं वापस बोल रहा हूँ डिटेल्ड लगेगा आपको। एंड अभी आपके पास टाइम है, यू कैन इम्प्रूव इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इजीली। क्यों? क्योंकि आप बायो से टाइम चुराओगे ना। अब तुम बोलोगे बायो से कैसे चुरा लूंगा? अगर आपके बायो में 250 के ऊपर भी आए हैं ना, 250, 200, 220, 30, 40 भी आए थे, तो आपको बायो कुछ तो आता है। जो नहीं आता वो आप एमसीक्यू करके सीख जाओगे, डेली का 40-50 मिनट देके सीख जाओगे, 1 घंटा देके मैक्सिमम। नाउ आपको क्या करना है, एमसीक्यू का नंबर फिक्स कर लो, इतने तो बनाने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा इससे ज्यादा मत बनाओ, बनाओ, लेकिन एक चीज समझो, अगर आप एक दिन में 200 एमसीक्यू कर रहे हो, लेकिन वहीं पे एक बच्चा 30-40 कर रहा है, वो रेगुलरली कर रहा है, हैबिट किसकी बढ़िया बनेगी? जो डेली 30-40 कर रहा है ना। आप एक दिन 200 लगा ली, अगले दिन कुछ ही नहीं लगाया, तो दिक्कत की बात है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा ना। अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट को तो पढ़ते हैं, और जो हमारा लीस्ट फेवरेट है, जिससे हम नफरत करते हैं, उससे दूर भागते हैं। याद रखिएगा, अभी हम दूर भाग रहे हैं, नीट में वही हमें गिरा देता है। तो अभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें आप याद रखिए फेवरेट्स की तरफ मत भागिए। मैक्सिमम स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि क्या मैं बायो पढ़ लूंगी अब दिन भर? नॉट एट ऑल। क्या मैं बायो में वापस से थ्योरी पढ़ूं, लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज लिविंग? नो, एकदम एडवाइजेबल नहीं है। आप ऑलरेडी बायो में अगर 200-250 भी लेके आए हो, तो आपको जो वीक पॉइंट्स थे उनको कवर करना चाहिए, ना कि होल ऑफ थ्योरी, क्योंकि आपको फिजिक्स और केम था जो असली में अटकाया था। बायो आप थोड़ी और मेहनत करोगे, आराम से आ जाएंगे 100 और बढ़ जाएंगे, डोंट वेरी, एमसीक्यूज करके ही हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत, और एनसीईआरटी पढ़ के, ऑब्वियसली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन था, है ना। तो अल्टीमेटली आपको यही चीज है। और यहाँ पे आ जाता है टेस्ट के लिए, पार्ट टेस्ट देना चालू करो, पार्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग प्लान कर लो, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप टेस्ट दे रहे हो, है ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। एक बच्चे ने मुझसे कॉल करके बोला कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ भैया, एक हफ्ते में 2 फुल टेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन मेरे फिजिक्स में मार्क्स 40-50 रहते हैं, पार्ट में भी वही अवस्था है। मैंने उसको बोला भाई फुल टेस्ट आपको देना है तो वीक में 1-2, नहीं तो 2 से 3 हफ्ते में 1-2, एक वीक में 2 दे रहे हो तो इससे आपका जो फिजिक्स का रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है वो कवर ही नहीं कर पा रहे हो आप। तो आपके लिए भी वही सजेशन, लेकिन 2 एटलीस्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना चाहिए। 2 से 3 हफ्ते में एक तो अटेम्प्ट करो आप,
ओके, उसके बाद यहाँ पे तो केमिस्ट्री का हमने बता दिया था आपको। उसके बाद यहाँ पे एवरेज वाला तो बोला ही ना आपके लिए केमिस्ट्री का। वैसे आपको पता है गाइस, अगर आप अभी भी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं फ्री क्लास के लिंक्स देता रहता हूँ ऑब्वियसली। और उसके साथ अगर आप और बढ़िया इस बार वन शॉट देना चाहते हो नीट 22 को, तो डेफिनेटली अनअकैडमी इज हेल्पिंग यू। आपका रिपब्लिक डे का ऑफर है अनअकैडमी का, Jan 25 to 27। नीट 22 में अनसर्टेनिटी है, बट अनअकैडमी उस अनसर्टेनिटी में आपकी हेल्प करने को तैयार है। 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में 3 मंथ का फ्री। बहुत सारे बच्चे सोचते थे कि अभी 6 मंथ का लूँ तो हो जाएगा नीट 22 तक, लेकिन अब हो जाएगा 2 दिन के अंदर अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया तो। वहीं पे आपको पता है ये तुम्हारे फेब से प्राइस बढ़ने वाला है। फेब से प्राइस बढ़ जाएगा 1 फेब से, तो पहले ही लेना बेटर होगा अगर आप सही से चाह रहे हो प्रिपरेशन करना। विद द टॉप नॉच बैचेस ऑन अनअकैडमी, सारे बैच है। अब जैसे मैंने आपको फुल सिलेबस की बात की, आप जनवरी 29 को फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो अनअकैडमी पर। नीचे लिंक दी गई है, उस पर जाइए और वो ज़रूर टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा। प्रोडिजी, इसमें आपको कॉलेज ग्रांट स्कॉलरशिप मिलने वाला है, प्राइजेस आर देयर। 1 घंटे का टेस्ट है, ज़रूर अटेम्प्ट करो गाइज। 2 बजे से 3 बजे तक का था इस बार का, तो प्लीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ अटेम्प्ट करिए, जिससे आपको अपना लेवल पता चलेगा अभी आप कहाँ पे हो। थैंक यू सो मच। आपकी अगर और कोई क्वेरी है किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो की, ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। हम लोग हर रास्ता ट्राई करेंगे आपके लिए, जिससे कि आपको समझ आए वो चीज़, एंड आपकी जो भी हार्ड चीज़ है उसको आसान भाषा में समझाने का। थैंक यू सो मच गाइज।